दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, पूतना वध की कथा भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं में से एक है, जो उनके जन्म के कुछ ही समय बाद हुई थी। जबकि गोवर्धन पूजा की कथा श्री कृष्ण के कुछ बड़े होने पर इंद्र के अहंकार को तोड़ने से संबंधित है। हालांकि कुछ धार्मिक कथाओं और भागवत कथाओं में दोनों का वर्णन एक साथ किया जाता है, क्योंकि ये सभी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। गोवर्धन पूजा की मुख्य कथा इंद्र के अहंकार को तोड़ने और गोवर्धन पर्वत उठाने की है। गोवर्धन पूजा कथा। ब्रज में उत्सव की तैयारी। नंद बाबा, यशोदा मैया और अन्य गोपियां मिलकर तरह तरह के पकवान बना रहे हैं और पूजा की सामग्री जुटा रहे हैं। हवा में उत्साह है। यशोदा मैया, अरे ओ राधा, थोड़ा और माखन निकाल लाओ। इंद्र देवता की पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस साल अच्छी वर्षा हुई है, उनका धन्यवाद तो बनता है। नंद बाबा, हाँ हाँ मैया ठीक कह रही हो। इंद्र हमारे पालनहार हैं। उनकी कृपा से ही अन्न और हमारी गायों के लिए घास मिलता है। बालक श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और उत्सुकता से सबको देखते हैं। श्री कृष्ण मासूमियत से, मैया यह सब क्या हो रहा है? इतने पकवान, इतना उत्साह, यह कैसा उत्सव है? यशोदा मैया प्यार से, मेरे लाल, यह देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है। वह वर्षा के देवता है। हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाएंगे। श्री कृष्ण भौहें चढ़ाकर इंद्र देव की पूजा? वह क्यों? नंद बाबा, कान्हा यह कैसी बात कर रहे हो? वह वर्षा नहीं करेंगे तो फसल कैसे होगी? श्री कृष्ण बाबा, वर्षा करना तो बादलों का काम है और बादल तो बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। हमें उनकी पूजा करनी चाहिए जो वास्तव में हमें आश्रय देते हैं, जो हमें जीवन देते हैं। गोप हैरानी से, कान्हा तुम्हारा मतलब? श्री कृष्ण हाथ से गोवर्धन पर्वत की दिशा में इशारा करते हुए, मेरा मतलब है हमारे पूजनीय तो गोवर्धन पर्वत हैं। हमारी गायें वहीं चरती हैं, वनस्पति वहीं से मिलती है और हम ब्रजवासी इसी पर्वत की छाव में रहते हैं। इंद्र तो घमंडी हैं, कभी दर्शन भी नहीं देते। गोप फुसफुसाते हुए, कान्हा ठीक कह रहा है। इंद्र की पूजा तो सदियों से हो रही है। इस बार गोवर्धन महाराज को पूज कर देखें। नंद बाबा, सोचकर बात तो सही है, गोवर्धन ही हमारे असली आश्रय हैं। ठीक है कान्हा, इस बार इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होगी। सभी ब्रजवासी सहमत होते हैं और खुशी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी करने लगते हैं। गोपियां गीत गाती है। इंद्र का क्रोध और गोवर्धन लीला। गोवर्धन पर्वत के पास सभी ब्रजवासी पर्वत की पूजा कर रहे हैं, अन्नकूट का भोग लगा रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। आकाशवाणी मंच के पीछे से इंद्र की आवाज आती है। इंद्रदेव आवाज क्रोध से गरजते हुए, यह क्या? ब्रजवासियों का इतना साहस! एक ग्वाले के बहकावे में आकर मेरी पूजा बंद कर दी। अब देखो, मैं उन सबको दंड दूंगा। आसमान में घनघोर बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कती है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पानी का बहाव इतना तेज है कि गोकुल डूबने लगता है। गोपियां भयभीत होकर चिल्लाते हैं, गोपी डर से बचाओ, यह कैसा प्रलय है? इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं। गोप, है कान्हा, तुमने ही कहा था, अब हमें बचाओ। श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराते हुए, घबराओ नहीं ब्रजवासियों, जिसका रक्षक स्वयं भगवान हो, उसे भय कैसा? श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं।
पर्वत एक विशालकाय छाते की तरह ब्रजवासियों और गायों को वर्षा से बचाता है। श्री कृष्ण आवाज में दृढ़ता, आओ सभी ब्रजवासी और गायें इस पर्वत के नीचे शरण ले। यह गोवर्धन पर्वत अब हमारा आश्रय है। सभी ब्रजवासी अपनी गायों के साथ पर्वत के नीचे आ जाते हैं। लगातार 7 दिन तक इंद्रदेव भयंकर वर्षा करते हैं, लेकिन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहते हैं। श्री कृष्ण 7 दिनों तक बिना हिले पर्वत को धारण किए रहते हैं। इंद्र का मान मर्दन और क्षमा याचना। 7वें दिन इंद्रदेव देखते हैं कि उनका क्रोध और वर्षा ब्रजवासियों को कोई हानि नहीं पहुंचा पा रहा है। उनका अहंकार टूट जाता है। इंद्रदेव आवाज, हैरानी और पछतावे से, यह कैसा अद्भुत बालक है। 7 दिन से पर्वत उठाए हुए है। मेरी पूरी शक्ति इसे हिला भी नहीं पा रही। निश्चित ही यह कोई साधारण मानव नहीं, यह तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। मैंने अहंकार में आकर घोर पाप किया। इंद्रदेव प्रकट होते हैं। उनका मुकुट झुका हुआ है। वह श्री कृष्ण के सामने घुटने टेककर खड़े हो जाते हैं। इंद्रदेव गले में रुलाई, हे मुरलीधर, हे गोविंद, मैं अहंकार के अंधेरे में पड़कर आपको पहचान नहीं पाया। मैंने अपनी शक्तियों पर घमंड किया और आपके भक्तों को दुख दिया। आप दयालु हैं, कृपालु हैं। मेरी इस भूल को क्षमा करें प्रभु। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, देवराज, मैंने आपका घमंड तोड़ा है, आपको दंड नहीं दिया। यह संसार कर्म के सिद्धांत पर चलता है। अपना कर्तव्य निभाओ, पर अहंकार मत करो। इंद्रदेव विनम्रता से, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। मैं आज से आपका और आपके प्रिय गोवर्धन का सम्मान करता हूँ। श्री कृष्ण 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को धीरे से वापस भूमि पर रख देते हैं। आसमान साफ हो जाता है। इंद्रदेव उनकी पूजा करते हैं और क्षमा मांगकर स्वर्ग लौट जाते हैं। नंद बाबा भावुक होकर, जय हो कन्हैया लाल की। तुमने हम सबकी जान बचाई और इंद्र का अहंकार तोड़ा। यशोदा मैया प्यार से, मेरा कान्हा, मेरी आँख का तारा। श्री कृष्ण ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों, अब से आप हर वर्ष दीपावली के अगले दिन इसी तरह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें और अन्नकूट का उत्सव मनाएं। यह प्रकृति का सम्मान है जो हमें जीवन देती है। सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय के नारे लगाते हैं। सभी लोग खुशी से झूमते हैं।